दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका आज तक कोई इनकार नहीं कर सका। लेकिन क्या हो अगर इंसान को पता चल जाए कि वो मरने वाला है। इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ शायद और कोई नहीं हो सकती। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनमें लोगों को लगा कि वो मरने वाले हैं और इन्होंने मौत का इंतज़ार करते हुए अपनी फैमिलीज़ के लिए लास्ट वीडियोस रिकॉर्ड की। नंबर 4 दोस्तों, अगर स्कूबा ड्राइविंग की बात करें तो दुनिया में अनगिनत ड्राइवर्स डेली समुंदर की गहराई में जाकर इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखने में तो स्कूबा ड्राइविंग काफ़ी कूल लगती है और इस दौरान समुंदर के बॉटम का व्यू भी बहुत ही कूल लगता है। लेकिन क्योंकि समुंदर एक्सट्रीमली हैवी और डीप है तो ड्राइविंग करना खतरे से खाली नहीं होता। मेन स्कूबा ड्राइवर का एक ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के एक कोस्ट से 2016 कई मील दूर एक शिप रे को एक्सप्लोर कर रहा था। ये सब दोस्त इस समुंदर की गहराई में मौजूद इस शिप के पास जाकर गोप्रो से इसकी वीडियो बना रहे थे। इनमें से एक ड्राइवर जेकिब्स थे। जब ये लोग पानी से बाहर निकलने लगे तो एक रोप जेकिब्स को बहाकर कहीं दूर ले गई। इस लहर ने जेकिब्स को इतनी दूर पहुंचा दिया कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो समुंदर में किस जगह हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था और इस पानी को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि किनारा किस तरफ होगा। जेकिब समुंदर के दरमियान में गुम हो चुके थे और इनके पास ऐसी कोई डिवाइस या रेडियो नहीं था जिसकी मदद से वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर सकते। ये 6 घंटे तक एक रेड एयर रेडियो की मदद से पानी की सतह पर तैरते रहे। लेकिन फिर शाम हो गई और अंधेरा बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे। इनके पास एक गोप्रो था जिसमें वो अपनी लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये अपनी वीडियो बना रहे थे ताकि लोगों को पता चल सके कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था। जेकिब्स अपना फाइनल मैसेज अभी रिकॉर्ड ही कर रहे थे कि इनके दोस्तों ने एक रेस्क्यू प्लेन की मदद से इन्हें ढूंढ लिया। ये एक्सट्रीमली लकी थे, वरना इस सिचुएशन में इनका बच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। 6 घंटे तक ठंडे पानी में फ्लोट करना बच्चों का खेल नहीं है। ये हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते थे। जो स्विमिंग सूट इन्होंने अपना पहना हुआ था वो बहुत ही हाई क्वालिटी का था, जिसकी वजह से ठंड इनके जिस्म तक बहुत ही कम रेशो में पहुंची थी और इस वजह से ये बिल्कुल सेवर है। ये इंसिडेंट सच में बहुत खौफनाक था। नंबर 3 दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मोटरसाइकिल दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन राइड में से एक है, क्योंकि अगर इंसान बाइक पर से गिर जाए तो शायद चोट लग सकती है और इवन के इस सिचुएशन में तो इसकी जान भी जा सकती है। एक नॉर्मल रोड पर भी बाइक चलाना काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन अगर माउंटेन रोड पर बाइक चलाया जाए तो ये राइड और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ये जो बाइक राइडर आप देख रहे हैं इनका नाम केवन डाइपर एंड बिक है और इनका ताल्लुक अमेरिका के इलाके टेरिसी से है। एक दिन ये अपना बाइक लेकर माउंटेन रोड पर राइड करने के लिए चले गए। ये अभी कुछ ही दूर गए थे कि इनका बाइक किसी वजह से स्लिप हो गया और ये बाइक समेत एक खाई में गिर गए। इनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट के वक्त रोड पर कोई गाड़ी नहीं थी और इन्हें गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। केवन को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि ये अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। इन्होंने मदद के लिए बहुत आवाज़ें लगाईं, लेकिन ये रोड से काफ़ी दूर थे और किसी ने इनकी आवाज़ें नहीं सुनी। केवन के पास मोबाइल था, पर ये जिस जगह खाई में गिरे थे वहाँ सिग्नल्स नहीं थे। कई घंटे वहाँ रहने के बाद ये बिल्कुल होपलेस हो गए थे। इन्होंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपनी फैमिली के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गए। इनको लगा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि केवन 1 दिन और 6 घंटे इस जगह पर लेटे रहे और कोई इनकी हेल्प के लिए नहीं आया। ये अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे और फिर इन्होंने अपनी हिम्मत इकट्ठी करके पूरे जोर से मदद के लिए आवाज़ लगाई। लकीली रोड पर से एक शख्स गुजर रहा था जिसने इनकी आवाज़ सुनकर इस शख्स ने फौरन रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया और इन्होंने केवन को बचा लिया। जस्ट इमेजिन इस दौरान केवन का मौत के ख्याल से क्या हाल हुआ होगा, पर खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई। ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था। नंबर 2 दोस्तों, एयरप्लेन दुनिया की सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है। हर रोज़ लाखों लोग प्लेन्स का सफ़र करते हैं। वैसे तो प्लेन्स के साथ बहुत ही कम हादसा पेश आते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता प्लेन क्रैश हो जाए तो पैसेंजर्स का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अप्रैल 2018 में साउथ वेस्ट एयरलाइन की एक फ़्लाइट न्यूयॉर्क से डेलिस्ट जा रही थी। जब ये प्लेन टेक ऑफ हुआ तो हवा में जाने के सिर्फ 20 मिनट बाद जहाज़ के लेफ्ट इंजन की कॉइल डैमेज हो गई और इंजन में आग लग गई। इसकी वजह से प्लेन इंजन ब्लास्ट हो गया और धमाके से जहाज़ की एक विंडो भी क्रैश हो गई। ओवरऑल इस सिचुएशन में जहाज़ का बच पाना बहुत ही मुश्किल हो गया।
इस फ्लाइट में एक पैसेंजर था जिसका नाम मार्टी मार्टिनेज था। सब पैसेंजर की तरह मार्टी भी बहुत डरे हुए थे। इमरजेंसी की सूरत में ऑक्सीजन मास्क खुल चुके थे और इन्हें लगा कि इनका आखिरी वक्त आ चुका है। मार्टी ने अपना मोबाइल निकाला और इस प्लेन की ओर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गए। ऑफ कोर्स ये वीडियो इनकी फैमिली के लिए लास्ट मैसेज था, क्योंकि सबको लगा कि प्लेन क्रैश हो जाएगा और वो नहीं बचेंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस प्लेन के पायलट ने जहाज़ फौरन घुमाया और इसे करीब मौजूद एयरपोर्ट पर बड़ी महारत से लैंड करवा दिया। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इतने बड़े हादसे के बावजूद इस प्लेन के सिर्फ एक पैसेंजर की डेथ हुई, वो भी इस पैसेंजर की जो विंडो के करीब बैठा हुआ था। बाकी मार्टी समेत तमाम पैसेंजर्स बच गए। जस्ट इमेजिन इस सिचुएशन में इन पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। मार्टी को लगा था कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो शायद ये वीडियो इनकी फैमिली तक पहुंच जाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से इस बात की नौबत ही नहीं आई। बहरहाल जो भी हो, इस सीन को तो देखकर ही डर लग जाता है। नंबर 1, डिजर्ट। दोस्तों, डिजर्ट एक ऐसी जगह है जहां कोई शख्स भी अकेले जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इंसान सहरा में गुम हो जाए तो गर्मी और प्यास से वो चंद घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर लोग ग्रुप्स की शक्ल में एक्सपर्ट गाइड के साथ सहरा में जाते हैं और डेजर्ट सवारी का मज़ा लेते हैं। पर 2020 में कैलिफोर्निया के मोहावी डेजर्ट में एक शख्स अकेला ही घूमने चला गया। रॉबर्ट रेंगो एक अमेरिकन एडवेंचर हैं जो कि 2020 के समर में एक डेजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। रॉबर्ट चलते चलते कई मील सहरा में दूर पहुंच गए और जिस जगह ये पहुंच गए वहां नेटवर्क बिल्कुल डेड हो चुका था। काफ़ी देर आगे जाने के बाद इन्होंने थक कर अपनी कार की तरफ वापस जाने का फैसला किया। ये अभी वापसी के लिए निकले ही थे कि इनका पाँव एक पत्थर के साथ टकरा गया और ये बुरी तरह जख्मी हो गए। रॉबर्ट की टांग इतनी जख्मी हो चुकी थी कि इनके लिए चल पाना इम्पॉसिबल था। यह दोपहर का वक्त था और टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। इतनी शदीद गर्मी और दर्द में रॉबर्ट बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके थे। इन्होंने अपनी टोपी की मदद से जाड़ी के ज़रिए थोड़ा साया बना लिया था ताकि इनका चेहरा धूप से बच सके, क्योंकि ये आबादी से सैकड़ों मील दूर थे तो इनकी आवाज़ सुनने वाला मीलों दूर तक कोई नहीं था। रॉबर्ट के पास मोबाइल तो मौजूद था, पर इसमें सर्विस ना होने की वजह से वो कम्प्लीटली यूजलेस था। जब इनको लगा कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता तो रॉबर्ट ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी। वीडियो में इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या हादसा पेश आया है। इवन के इन्होंने ऑन कैमरा मदद के लिए आवाज़ें भी लगाईं। आप यकीन नहीं करेंगे कि रॉबर्ट एक दिन 16 घंटे बेसहारा इस सहरा में लेटे रहे। इन्होंने करीब मौजूद एक जार से बेरीज खाईं और अपने पास मौजूद पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहे। लकीली 40 घंटों बाद आखिर रेस्क्यू टीम ने इन्हें ढूंढ ही लिया और इन्हें रेस्क्यू करने लगे। ये रियली अनबिलीवेबल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।